नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको टीचर से जुड़े हुए सभी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा, जिसमें अभी हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आज हम जानने के वाले हो, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा कि यूपी बीएड परीक्षा जो आप देने जा रहे हो इसका क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या क्या भाई यहां से नौकरी मिल जाएगी आपको पास होने के बाद? नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो कट ऑफ मिलता है भाई, क्यों आप परीक्षा दे रहे हो? आप परीक्षा दे रहे हो मेनली उद्देश्य क्या है? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेनली उद्देश्य होता है कि भाई किसी तरीके से परीक्षा दे रहे हो, उनका एडमिशन किसी तरीके से हो जाए आसपास। लेकिन आप तैयारी जो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रगड़ रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि भैया हमारे लिए एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, एक सरकारी सीट मिल जाए, जहां पे हम पूरे 2 साल का बीएड जो है वो 10,000 में कंप्लीट कर लें। हमको कोई मतलब नहीं स्कॉलरशिप आए या ना आए, तो सरकारी सीट के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या एक्सपेक्टेड, क्या संभावित, क्या कट ऑफ रह सकता है? कितना नंबर लाने पे इस बार आपका हो जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बार आप हमें देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस दौड़ में जो आप दौड़ लगा रहे हो ना सरकारी सीट के लिए, इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज आपकी चल रही हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे कि जीके एंड जीएस की क्लास हो, जिसमें आपका सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, अगर जो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 देने जा रहे हो या देने की सोच रहे हो। ठीक है, आपने फॉर्म डाला या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, एक हुआ हुआ बना के रखे हो, वैसे कुछ है नहीं हुआ। आसानी से आप, अगर जो दृढ़ निश्चय है आपके पास, एकदम आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना लाना है, कैसे लाना है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैसे आप पहुंच सकते हो वहां तक। 2 पार्टों में एग्जाम होते हैं, एक तो पार्ट 1 होता है, एक तो होता है पार्ट 2, या कह सकते हो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 की बात करें अगर जो हम, तो उसमें आपका जीके आ जाता है। पेपर 1 में एक में तो आपका जीके आ जाता है, एक तो सामान्य ज्ञान, एक तो हिंदी आ जाता है, यानी कि जीके आता है पेपर 1 में, जीके ठीक आपका हो गया, और सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं इसको, एक तो आपका हिंदी आता है। ठीक, एक तो हिंदी आता है। ठीक, हिंदी और सामान्य ज्ञान ये पेपर 1 होता है। इसके बाद आपको पेपर 2 देने को मिलता है, जिसमें आपका रीजनिंग होता है एक तो आपका, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक रीजनिंग होता है, रीजनिंग ठीक, एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ठीक। चलो, ये तो आपका 50 क्वेश्चन जीके के आपको सॉल्व करने हैं पेपर में। 50 क्वेश्चन से सामना आपका हिंदी से होने वाला है, 50 क्वेश्चन का सामना आपका रीजनिंग से होगा, 50 क्वेश्चन का सामना आपका टोटल सब्जेक्टिव से होगा। 50-50 यानी कि देखें तो आपका 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और पेपर होगा, हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 400 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का। ठीक, चलिए, अगर जो मैं प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देखूं तो आपका जो आंकड़ा जाता, जो नंबर जाता भाई सरकारी सीट के लिए, तो आपका 270 के आसपास मान के चलिए। 270 नहीं मैं कहूं, 260, 265, 265 प्लस बच्चा प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए हैं, 265, 270 जो प्लस जाता है, उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सीट फिक्स हो जाती है, एकदम हो जाता है कंफर्म भैया कि आपकी सरकारी सीट मिल जाएगी। ये 400 नंबर में 265। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इतना मुश्किल है, 400 में 265 की बात कर रहे हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, पेपर जिस हिसाब से होता है ना, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, आपको सही टीचर मिल जाए, आप खुद से भी पढ़ के इसको कर सकते हो घर बैठे। बहुत सारे बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी घर बैठे करते हैं, मेरे साथ भी जो स्टूडेंट आते हैं मेरे क्लास लाइव में, सब मेरे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सारी क्लासेस उनको पसंद आती है, मजा आता है पढ़ने में, और वो निकालने वाले हैं सरकारी सीट। ठीक, चलिए, अब कैसे आप यहां तक पहुंचोगे इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबू। ठीक, चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 सब्जेक्टों के बारे में, हम बात कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। हम सबसे पहले 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से? हम सबसे पहले बात करेंगे आपका हिंदी के लिए, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए और रीजनिंग के लिए। हिंदी और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट से अगर जो मैं कहूं सिर्फ आप
जो 265 260 कट ऑफ जाता, आप सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से 180 नंबर ला सकते हो, तो आप कहोगे क्या ये पॉसिबल है? जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है आज मेरे से, मेरा क्लास देख रहा है, मैं कह रहा हूं वो फोड़ के आएगा 40, नहीं 40 तो मैं कम बोल रहा हूं, ये तो 40 में यहां लेके चल रहा हूं, वो 45 50 तक भी जाएगा, क्वेश्चंस करके आएगा। मैं फिर से गारंटी के साथ बोलता हूं, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी की, फ्री में क्लास अवेलेबल है, जाके देखो। ठीक, तो मैं कहूं कि हिंदी और रीजनिंग मिला के आप 180 नंबर कर सकते हो, तो बाकी आपके 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, क्या उसमें आप नहीं कर सकते अच्छा खासा नंबर? बहुत सारे बच्चे चारों सब्जेक्ट में भी 180 नहीं ला पाते, लेकिन आपको सरकारी सीट लाने के लिए, फिक्स करने के लिए ये करना पड़ेगा। मुझे 190 180 नहीं, मुझे और लिखना चाहिए था, लेकिन ये 200 में 180 आप कर सकते हो, 180 180 आप कर सकते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे 180 में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, चलो ठीक है। देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या स्कोरिंग, ठीक, और रीजनिंग क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले उठाया। आप अभी भी अगर जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के देखो, पढ़ाई मत करो, मतलब जो भी पहले पढ़ो तो ठीक है, अभी भी अगर जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो, तो आप आराम से 35 क्वेश्चन कर सकते हो। 35 क्वेश्चन अभी भी उठा के देखो, आराम से ऐसा पेपर आता है रीजनिंग का बीएड का कि आप 35 क्वेश्चन अभी भी आराम से कर सकते हो। और हिंदी अगर जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हिंदी भी आराम से 30-35 कर सकते हो, लेकिन आपको इस 30-35 को आपको ले जाना है 45-40 प्लस तक, आपको इसको ले जाना है 45 या 40, 45 कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है भाई, हिंदी में आप कोशिश करो पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, देखो प्रीवियस ईयर पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, आसानी से यहां पे हिंदी में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। रीजनिंग में भी आप 45 जा सकते हो, और जब ये 45 कर दिए 90 क्वेश्चन 180 आप आसानी से पहुंच जाओगे। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तरीका आपको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीके सामान्य ज्ञान, हिंदी में आप पूरा पढ़ के 50 में 50 कर लोगे, मैथ में 50 में 50 कर लोगे, रीजनिंग में 50 में 50 कर, लेकिन जीके में कोई भी महारथी आ जाए भाई, कोई भी आ जाए, वो मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल, हजारों में एक बंदा होगा जो जीके में 50 में 50 करके आए, तो मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने बोला कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? ठीक है, चलो, तो ये काम पहला करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आपका जीके वाला पोर्शन से। जीके की क्लास जबरदस्त तरीके से हम वही पढ़ रहे हैं जो आपके परीक्षा में आएगा। हिस्ट्री हमने शुरू किया था, लगभग 15-20 क्लासेज में मैं पूरी हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे। तो जीके वाली क्लास भी जाके देखो, बहुत जबरदस्त तरीके से चली। ठीक, अब ये वाली जीके और ये वाली सब्जेक्टिव जीके में क्या फर्क है? आर्ट साइंस के बच्चे हो तो जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ोगे ना, वही आपका यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। यानी कि आप ये 100 नंबर जीके जब पढ़ोगे, तो ये मान के मत चला 50 क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे, आप 100 क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे। ये वाला जब सिलेबस देखोगे सब्जेक्टिव वाला ना, तो सब्जेक्टिव कला वर्ग का जो सिलेबस देखोगे, इसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, दर्शन शास्त्र, इसमें थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। यानी कि ये मान के चलना कि आप ये जीके जो पढ़ रहे हो 100 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो। यानी कि इन दोनों में, अब देखो, इस वाले जीके में आप 35 क्वेश्चन भी कर जाते हो, 35 जो कर जाओगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप कर जाओगे 35। आप लूसेंट की किताब सिर्फ पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, लूसेंट से सामान्य ज्ञान पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप पढ़ो, वहां से ही कर जाओगे। ठीक, और इस वाले सब्जेक्टिव में, इस वाले सब्जेक्टिव में आप 30 भी कर जाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सरकारी सीट लेने से। देखो अब कितना आता है, 45 आपने 90 यहां कर लिया, ठीक, 35 और ये 65 यहां कर लिया, कितना हो रहा है देखो, 9 और ये 5 हो गया, 9 1 10 5 15 155, यानी कि कितना जा रहा है आपका 310, कितना जा रहा है 310, ये आपका स्कोर बन रहा 310। अब कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, 310 नंबर, 310 नहीं, मान लो इतना करके आते हो, मान लो आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो गलती काट लो, तो 300 तो आप पहुंचोगे, 300 तक पहुंचोगे। और जिस दिन आप ये करने लगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी सीट लेने से। चलिए ये तो हो गया।
स्ट्रेटजी की बात। अब आइए बात कर लेते हैं हम क्या जा सकता है सेफ स्कोर। ठीक, आइए ये आपका कट ऑफ रहेगा, मैं बता देता हूं एक बार। ठीक है, इस बार 2022 के लिए ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता होंगी जो मैंने बताई। ठीक है, दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट रहोगे तभी चीजें हो पाएंगी। क्या संभावित कट ऑफ रहेगा इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। ठीक, मैं देख लो यहाँ पे सबके बारे में बता देता हूं। ठीक, ये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए 100% सरकारी सीट फिक्स हो जाएगी। ठीक, जनरल के लिए देखो इस बार लगभग 6 लाख फॉर्म भरे जाने की संभावना है। जिस हिसाब से अगली बार हुआ था, कोरोना था, उसमें भी बहुत कम बच्चे फॉर्म डाले थे, लेकिन इस बार ये चीजें नहीं होने वाली है। 270 प्लस आप मान के चलो, इतना लाते हो। मैंने वैसे 300 बोला, 300 उसमें बोला कि 300 कोशिश करो, 100% फिक्स हो जाएगा। ये 270 प्लस जो भी आ रहे हैं उनका फिक्स है। ओबीसी की बात करें 260 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें 250 प्लस, एससी की बात करें ये मान के चलो 240 प्लस भी रहना इनका हो जाएगा। और ये आपका ये आप लिख लो, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो अगर जो आप अनरिजर्व से हो, आपको कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, 270 प्लस ले आओ, सरकारी सीट ले जाओ। ईडब्ल्यूएस के लिए 250, ओबीसी के लिए आपका 260, एससी के लिए 240, इसके अलावा आपका एसटी के लिए 230। ठीक है, तो ये आपका संभावित रह सकता है। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप एक मन में रखने की कोशिश करो। आप टारगेट कितना करोगे? 300, 300 का टारगेट करके चलो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही, इनको भी देख सकते हो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।